साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 8 साल का बेटा, 3 साल की खूबसूरत बिटिया और पति पत्नी, छोटा सा खुशहाल परिवार, हमारे और आपके जैसा। लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि इस परिवार ने सामूहिक खुदकुशी कर ली, बच्चों को जहर दिया और पति पत्नी ने फांसी लगा ली। मामला भोपाल का है, जहां एक लोन ऐप के दलदल में एक शख्स ऐसा फंसा कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आया। आसान लगा अपनी जान दे दी जाए। मरने से पहले इस परिवार ने एक सुसाइड नोट लिखा, 4 पेज का नोट। ये 4 पेज हमारे और आपके लिए सबक है। इसे पढ़कर आप समझ जाइएगा कि लोन ऐप के चंगुल में फंसना कितना दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। इन पन्नों में क्या लिखा है, पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस परिवार का ये आखिरी खत। समझ नहीं आता क्या करें। पता नहीं हमारी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी जरूरतों के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा समय मिलता, मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन यानी पैसा निकाल लो। लेकिन ये एक दलदल था जहां से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन लेने का ऑफर दिया। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल खराब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि मेरा सिविल पहले से ही खराब था, लोन कहां से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसे को भी मैंने पानी की तरह कंपनी में ही लगाया और लगाता चला गया। काम शुरू करने से पहले मैंने ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती थी, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। ये सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाऊंगा कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती, कुछ गलत मत करना। और मैं मना करते हुए जवाब देता कि सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्जा दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसे का दबाव बनाया जाने लगा। जून में लोन का कर्जा इतना ज्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके ईएमआई भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फोन हैक कर लिया, उसकी डिटेल निकाल ली, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो यानी लोन कंपनी धमकी देने लगी कि तुम्हारी अश्लील और गलत फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहां तक कि उन्होंने मेरे बॉस की डीपी का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफी गिल्टी हुई और मैं
बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। मेरी एक गलती की सजा सभी पहचान वालों को मिल रही है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, लेकिन वहां अधिकारी न होने और छुट्टी होने के कारण मामला टल गया। दोबारा गया, आवेदन बनवाने के लिए वकील से मिला। उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय मांगा, लेकिन मैं न किसी से बात कर पा रहा हूं और ना ही नजरें मिला पा रहा हूं। कोई नहीं समझ पा रहा कि आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। अपना और परिवार का भविष्य अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं। परिवार से कैसे नजर मिलाऊंगा? अपने बाबूजी, अम्मा जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे कैसे नजर मिलाऊं। सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी ना आए। इसलिए परिवार यानी पत्नी और बच्चों ऋषु और किशु को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सबसे फिर माफी मांगता हूं। मेरे परिवार को माफ कर दें, मैं मजबूर हूं। शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, ना ही किसी रिश्तेदार या साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, भाइयों, दोनों सालों सबसे माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दें। हमारा साथ यहीं तक था। हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हमारा पोस्टमार्टम न किया जाए और सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए, ताकि हम चारों साथ में रहें। यह लेटर हम सब के लिए एक सबक है। सबक लोन ऐप के झांसे में न आने का। सबक ऑनलाइन किसी पर विश्वास न कर लेने का। सबक अपने परिवार वालों से बातों को न छिपाने का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।